जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत पारण की उस दिव्य और पवित्र कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके श्रवण से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है उसके जीवन के पाप छीन होने लगते हैं, रुके हुए बनने लगते हैं और घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। लेकिन इस कथा में छिपा एक ऐसा रहस्य भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यही रहस्य इस व्रत को पूर्ण फल देने वाला माना गया है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है भगवान विष्णु की कृपा आज इसी कथा के माध्यम से आपके जीवन में भी उतर आए। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। योगिनी एकादशी व्रत पारण की यह पावन कथा बहुत पुराने समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। गांव के लोग उसे गंगा बहन कहकर बुलाते थे। उसके पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी ही उसका घर थी। उसी में वह अपना जीवन बिताती थी। गंगा का जीवन बहुत कठिन था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठ जाती, सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाती, फिर पास के कुएं से पानी भरकर लाती, उसके बाद मजदूरी के लिए खेतों की ओर निकल जाती। कभी किसी के खेत में निराई करती, कभी कटाई करती, तो कभी किसी के घर में अनाज साफ करने का काम करती। पूरे दिन मेहनत करने के बाद शाम को जितनी मजदूरी मिलती उसी से थोड़ा बहुत आटा या चावल खरीदकर अपना पेट भरती। गरीबी इतनी थी कि कई बार उसे एक समय का भोजन करके ही सोना पड़ता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखाई देती थी। वह हमेशा कहती थी, भगवान विष्णु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गांव में एक छोटा सा पुराना विष्णु मंदिर था। चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, गंगा रोज शाम को उस मंदिर में जरूर जाती। मंदिर में जाकर वह हाथ जोड़कर भगवान के बैठ जाती और धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती। उसके पास चढ़ाने के लिए बड़े फूल नहीं होते थे। वह सास्तान करते हो, रास्ते में खिले छोटे छोटे जंगली फूल चुनकर भगवान को अर्पित कर देती। मंदिर के पुजारी उसकी भक्ति देखकर हमेशा प्रसन्न रहते थे। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, बेटी तेरे पास खाने तक के पूरे साधन नहीं है, फिर भी तू रोज भगवान के पास इतनी श्रद्धा से आती है, क्या तुझे कभी ये लगता कि भगवान तेरी सुनते ही नहीं? गंगा मुस्कुराई और बोली, महाराज भगवान सबकी सुनते हैं, बस उनका समय अलग होता है। अगर मैं दुख में भी उनका नाम छोड़ दूं तो फिर सुख मिलने पर भक्ति करने का क्या अर्थ रह जाएगा? पुजारी उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस भक्त पर अपनी कृपा अवश्य करना। कुछ दिन बाद आषाढ़ मास आने वाला था। पूरे गांव में की चर्चा शुरू हो गई। मंदिर में भी रोज शाम को भजन कीर्तन होने लगे। लोग भगवान विष्णु की महिमा सुनने आने लगे। गंगा भी रोज सबसे पीछे बैठकर पूरी श्रद्धा से कथा सुनती। एक दिन दूर दूर तक प्रसिद्ध एक वृद्ध संत उस गांव में आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, चेहरे पर तेज ऐसा था कि उन्हें देखते ही लोगों का सिर श्रद्धा से झुक जाता। पूरे गांव के लोग मंदिर में एकत्र हो गए, भी सबसे पीछे बैठ गई। संत ने भगवान विष्णु की महिमा सुनाने के बाद कहा, कुछ ही दिनों में योगिनी एकादशी आने वाली है। यह वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं होता। द्वादशी के दिन सही समय पर करना भी उतना ही आवश्यक है। बिना पारणा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। गांव के लोग ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज यदि कोई गरीब हो और उसके पास फल या दूध खरीदने के पैसे ना हो तब वो पारणा कैसे करें? संत मुस्कुराए और बोले, भगवान धन नहीं भावना देखते हैं। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो थोड़ा सा फल, थोड़ा दूध, दही या साधारण फलाहार भी पर्याप्त होता है। पारणा का महत्व वस्तु में नहीं, भक्त के भाव में। गंगा यह बात सुनकर सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस बार चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य रखेगी और भगवान की बताई हुई विधि से पारणा भी करेगी। लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। उसने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें पूरे महीने की बचत के नाम पर केवल कुछ ही सिक्के पड़े थे। उसने उन्हें गिनकर देखा और धीरे से बोली, इतने पैसों तो मुश्किल से 2 दिन का राशन आएगा, फिर मैं फल और दही कहां से लाऊंगी? उसकी आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल उसने आंसू पोंछ लिए और भगवान की मूर्ति की ओर देखकर बोली, प्रभु यदि आपने व्रत करने की प्रेरणा दी है
तो पारणा की व्यवस्था भी आप ही करेंगे, मैं चिंता नहीं करूंगी। यह कहकर वह मंदिर से बाहर निकली। रास्ते में अंधेरा हो चुका था, आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हवा चल थी। गंगा धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, इस बार योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करना है, चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों ना लेनी पड़े। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में भगवान उसकी श्रद्धा की ऐसी परीक्षा लेने वाले हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसी परीक्षा से उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह जब गंगा अपनी झोपड़ी से बाहर निकली तब आसमान में काले बादल छाए हुए थे, हवा भी कुछ अलग ही चल रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और मजदूरी के लिए गांव के बड़े किसान हरिदास के खेत पर पहुंच गई। आज धान की रोपाई का काम था, खेत पानी से भरे हुए थे और मजदूर कम ने पता करता है थे। हरिदास ने गंगा को देखकर कहा, आज पूरा दिन काम करना पड़ेगा, अगर काम पूरा हो गया तो शाम को मजदूरी भी थोड़ी ज्यादा दूंगा। गंगा ने मुस्कुरा सिर हिला दिया। उसके मन में तुरंत भगवान का स्मरण हुआ। उसने सोचा, शायद प्रभु ने मेरी पारणा की व्यवस्था इसी तरह करनी शुरू कर दी है। पूरा दिन वह घुटनों तक पानी में खड़ी होकर लगाती रही। सूरज कभी बादलों से निकलता तो कभी छिप जाता। शरीर थक चुका था, लेकिन उसके होंठों पर बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप चलता रहा। शाम हुई तो हरिदास ने सभी मजदूरों को मजदूरी दी। जब गंगा की आई तब उसने उसकी हथेली पर कुछ सिक्के रखे और बोला, आज तूने सबसे ज्यादा मेहनत की है, ये 2 सिक्के और रख ले। गंगा ने दोनों हाथ जोड़ लिए, उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। वह सीधे बाजार की ओर चल पड़ी। बाजार बहुत बड़ा नहीं था, कुछ छोटी छोटी दुकानें थी, कहीं सब्जियां बिक रही थी, कहीं अनाज रखा था और एक बूढ़ा फल बेच रहा था। गंगा धीरे धीरे उसी फल वाले के पास पहुंची। उसने अपनी मुट्ठी के सिक्के गिने और बोली, बाबा इतने पैसों में थोड़ा सा फल मिल जाएगा क्या? मुझे योगिनी एकादशी के पारणा के लिए चाहिए। बूढ़े ने उसकी ओर देखा, वह गंगा को अच्छी तरह पहचानता था। उसने बिना कुछ कहे 2 केले, एक छोटा अमरूद और थोड़ा सा नींबू उसकी टोकरी में रख दिया। गंगा घबरा गई। वो बोली, बाबा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटी भगवान के काम में हिसाब नहीं लगाया जाता, जितने पैसे हैं उतने दे दें, बाकी मेरी तरफ से भगवान विष्णु भेंट समझ लेना। गंगा की आंखें नम हो गई। उसने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और फल लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने मिट्टी के छोटे पात्र में थोड़ा पानी रखा, आंगन साफ किया और तुलसी के पौधे के पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, प्रभु आपने मेरी चिंता दूर कर दी, अब मैं पूरी श्रद्धा से आपका व्रत करूंगी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली जमुना वहां आ गई। वह स्वभाव से थोड़ी कटु थी। उसने गंगा के फल देखकर कहा, अरे गंगा तू भी अब बड़े लोगों की तरह व्रत करेगी? अपने खाने का ठिकाना नहीं और चली भगवान को खुश करने। गंगा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान अमीर गरीब नहीं देखते बहन, वे केवल मन का भाव देखते हैं। जमुना हंसने लगी। वह बोली, देख लेना, व्रत रखने से ना गरीबी जाएगी और ना दुख कम होंगे। मेहनत करें, ना स्वर में कर्म में माची तो वही तेरे काम आएगी। गंगा ने उसकी किसी बात का उत्तर नहीं दिया। वह जानती थी कि का उत्तर बहस से नहीं धैर्य से दिया जाता है। कुछ देर बाद जमुना चली गई। रात को गंगा ने अपनी झोपड़ी के कोने में रखा मिट्टी का छोटा दीपक निकाला, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, रुई की बत्ती बनाई और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दीप जला दिया। दीपक की छोटी सी लौ पूरी झोपड़ी में उजाला फैला रही थी। गंगा ने भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ ली। वह बोली, हे नारायण, मेरे पास आपको देने के लिए धन नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास केवल विश्वास है। अगर मेरा विश्वास सच्चा है तो मुझे योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करने की शक्ति देना और द्वादशी के दिन सही समय पर पारणा भी करवा देना। इतना कहकर उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। बाहर हवा तेज चल रही थी, बादल गरज रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज कि उसकी झोपड़ी की छत से कई जगह पानी टपकने लगा। गंगा ने जल्दी जल्दी अपने फल एक सूखी टोकरी में रख दिए ताकि वे भीग न जाए, वह खुद भी भीग न जाए रही थी, लेकिन उसकी चिंता अपने लिए नहीं थी। वो बार बार फल की टोकरी को देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, प्रभु यही तो मेरे पारणा का सहारा है, इन्हें सुरक्षित रखना। बारिश पूरी रात होती रही। सुबह जब गंगा की आंख खुली तब उसने देखा कि झोपड़ी का एक हिस्सा गिर चुका था। मिट्टी चारों ओर बिखरी हुई थी। उसका दिल धड़क। वो तुरंत उस कोने की ओर दौड़ी जहां उसने पारणा के लिए फल रखे थे। अब उसे डर था कि कहीं पूरी रात की बारिश में सब कुछ खराब ना हो गया हो। वो कांपते हाथों से टोकरी उठाने लगी। उसने
जैसे ही ऊपर रखा पुराना कपड़ा हटाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। टोकरी के अंदर रखे सभी फल बिल्कुल सुरक्षित थे, ना उन पर पानी की एक बूंद थी और ना ही वह खराब हुए थे। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोली, हे प्रभु, आपने मेरी लाज रख ली। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो सच्चे मन से आपका स्मरण करता है उसे आप कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसी समय गांव की कुछ औरतें वहां आ पहुंची। वे गिरी हुई झोपड़ी देखकर दुखी हो गई। एक बुजुर्ग महिला बोली, हरि गंगा, पहले अपना घर संभालिए, व्रत उपवास बाद में भी हो जाएगा। दूसरी औरत ने भी कहा, हाँ, भगवान भी यही चाहेंगे कि पहले रहने की जगह ठीक कर लें। गंगा ने विनम्रता से कहा, घर तो मैं बाद में भी बना लूंगी, लेकिन भगवान की तिथि बार बार नहीं आती। योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम है, बाकी सब भगवान पर छोड़ती हूं। गांव की औरतें उसकी बात सुनकर चुप हो गई। वे समझ गई कि गंगा का विश्वास साधारण नहीं है। उस दिन गंगा ने मजदूरी पर ना जाने का निश्चय किया। उसने झोपड़ी के गिरे हुए हिस्से से मिट्टी हटाई, फिर भगवान की तस्वीर को साफ किया और तुलसी के पास बैठकर देर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती रही। शाम को वह फिर मंदिर पहुंची। मंदिर में वही वृद्ध संत बैठे हुए थे। उनके चारों ओर गांव के बहुत से लोग कथा सुन रहे थे। गंगा भी चुपचाप सबसे पीछे बैठ गई। संत ने उस दिन योगिनी एकादशी की महिमा बताते हुए कहा, जिस प्रकार बीज बोने के बाद उसकी देखभाल करनी पड़ती है, उसी प्रकार एकादशी का व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पालना करना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अहंकार, आलस्य या लापरवाही से पालना नहीं करता तो व्रत का पूर्ण पुण्य नहीं मिल पाता। एक युवक ने पूछा, महाराज, अगर किसी कारण से पालना का समय निकल जाए तो क्या करना चाहिए? संत बोले, जहां तक संभव हो शुभ मुहूर्त में ही पालना करना चाहिए, इसलिए पहले से कर लेनी चाहिए। भगवान नियमों के साथ साथ भाव भी देखते हैं, लेकिन जानबूझकर लापरवाही करना उचित नहीं। गंगा हर बात अपने मन में उतार रही थी। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी परिस्थिति में पालना का समय नहीं छोड़ेगी। कथा समाप्त होने के बाद वह संत के चरणों में बैठ गई। संत ने उसके चेहरे की ओर देखा और बोले, बेटी, तेरे मन में कोई चिंता है? गंगा ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी और पालना के लिए जुटाए गए थोड़े से फल के बारे में सब कुछ बता दिया। संत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटी, भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं। याद रख, परीक्षा हमेशा उसी की होती है जिस पर भगवान को भरोसा होता है। तू डगमगाना मत। योगिनी एकादशी के दिन पूरे विश्वास के साथ व्रत रखना। द्वादशी को सूर्योदय के बाद शुभ समय में भगवान का स्मरण करके फलाहार ग्रहण करना। तेरे जीवन में जो है वो भगवान स्वयं करेंगे। गंगा ने उनके चरण छुए और बोली, महाराज, अब मेरे मन में कोई डर नहीं है। संत मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। दिन बीतते गए, आखिर वह पावन तिथि आ गई जिसका गंगा कई दिनों से इंतजार कर रही थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आंख खुल गई। उसने सबसे पहले स्नान किया, फिर साफ कपड़े पहने अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर तुलसी के पास मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया। उसने भगवान की तस्वीर के सामने एक लोटा जल रखा, 2 छोटे जंगली फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर बोली, हे श्री हरि, आज मैं आपके चरणों में ये योगिनी एकादशी का व्रत समर्पित करती हूं। मेरी भक्ति में यदि कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा कर देना। इसके बाद उसने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग कर दिया। सुबह से ही वह भगवान का नाम जपती रही। जब भी उसे भूख लगती वह आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करने लगती। दोपहर तक उसकी तबीयत कुछ कमजोर होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसी समय हरिदास का छोटा बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह बोला, गंगा काकी पिताजी ने बुलाया है, खेत में काम बहुत है, अगर आज आ जाओगे तो 2 गुनी मजदूरी देंगे। गंगा कुछ क्षण सोच में पड़ गई। एक और उसकी गरीबी थी, दूसरी ओर भगवान का व्रत। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। आज मैंने भगवान का व्रत रखा है। आज का दिन केवल उनके लिए है। लड़का चला गया। गंगा ने भगवान की तस्वीर की ओर देखा और मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि आज का यह त्याग ही भगवान के दरबार में उसकी सबसे बड़ी भक्ति बनकर स्वीकार होने वाला है। सूरज पश्चिम की ओर ढल चुका था। पूरे गांव में गायें लौट रही थी। मंदिर की घंटियां बजने लगी थी। गंगा अपने आंगन में तुलसी के पास बैठी भगवान विष्णु का नाम जप रही थी। दिन भर उसने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया था। शरीर में साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। तभी उसकी झोपड़ी के बाहर किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, बेटी, कोई है क्या? गंगा तुरंत उठी और बाहर आई। उसने देखा कि एक वृद्ध साधु लकड़ी के सहारे खड़े थे। उनके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। लगता था जैसे कई दिनों से लगातार यात्रा कर रहे हो। गंगा ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, महाराज आइए, मेरी झोपड़ी छोटी है लेकिन आपके लिए हमेशा खुली है।
साधु अंदर आ गए। गंगा ने उनके बैठने के लिए पुरानी चटाई बिछा दी, फिर मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर उनके सामने रख दिया। साधु ने थोड़ा पानी पिया और बोले, बेटी 2 दिन से ठीक से भोजन नहीं मिला, बहुत भूख लगी है, यदि कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ये सुनते ही गंगा का मन एक पल के लिए बेचैन हो गया। उसकी झोपड़ी में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं था। जो थोड़े से फल उसने रखे थे वे अगले दिन के पारणा के लिए थे। वह मन ही मन सोचने लगी, यदि ये फल दे दूं तो कल पारणा कैसे करूंगी, और यदि ना दूं तो भूखे साधु को लौटाना भी अधर्म होगा। कुछ क्षण तक वह चुप रही, फिर उसने भगवान विष्णु की तस्वीर की ओर देखा। उसके मन में एक ही विचार आया, जिस भगवान के लिए मैंने यह सब रखा है, यदि आज उनके ही रूप में कोई भूखा मेरे द्वार पर आया है तो मैं उसे कैसे मना कर सकती हूं। उसने बिना एक टोकरी उठाई उसमें से एक केला और आधा अमृत निकालकर साधु के सामने रख दिया। वो बोली, महाराज मेरे पास बस इतना ही है, इसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लीजिए। साधु मुस्कुराए, उन्होंने प्रेम से वो फल ग्रहण किया और बोले, बेटी तूने अपनी आवश्यकता से नहीं अपने विश्वास से दान दिया है, भगवान तेरे इस भाव को अवश्य स्वीकार करेंगे। इतना कहकर साधु धीरे धीरे वहां से चले गए। गंगा उन्हें जाते हुए देखती रही। उसके मन में अब कोई पछतावा नहीं था। वह जानती थी कि भूखे को भोजन कराना भी भगवान की सेवा है। रात गहराने लगी, उसने मंदिर की ओर से आती भजन की आवाज सुनी, वह भी वहां पहुंच गई। आज पूरे गांव में योगिनी एकादशी का जागरण हो रहा था। सभी लोग मिलकर भगवान विष्णु के भजन गा रहे थे। गंगा भी सबसे पीछे बैठ गई और पूरी रात भक्ति में लीन रही। कभी वह ताली, कभी आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करती तो कभी चुपचाप उनकी मूर्ति को निहारती रहती। आधी रात के बाद अचानक उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर के अंदर एक अद्भुत सुगंध फैल गई हो। दीपकों की लौ पहले से अधिक चमकने लगी। कुछ पल के लिए उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान स्वयं उसके पास खड़े होकर कह रहे हों, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उसने आंखें खोली, मंदिर पहले जैसा ही, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह समाप्त हो चुका था। रात बीत गई। आखिरकार द्वादशी की सुबह आ पहुंची। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी। गंगा ने स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और भगवान विष्णु की पूजा की। अब उसके मन में केवल एक ही बात थी, शुभ समय आने पर विधि पूर्वक पारणा करना। उसने टोकरी खोली। अब उसमें केवल एक केला और आधा अमृत बचा था। वो मुस्कुराकर बोली, प्रभु जो था उसमें से भी आपका अंश आपके ही अतिथि को दे दिया। अब जो बचा है उसी से आपका प्रसाद ग्रहण करूंगी। उसी समय पड़ोस की जमुना फिर वहां आ गई। उसने टोकरी में कम फल देखकर पूछा, अरे तेरे फल कहां गए। गंगा ने सारी बात सच सच बता दी। जमुना ने सिर पकड़ लिया। वो बोली, तू कितनी भोली है, कल पारणा था और तूने फल किसी अनजान साधु को दे दिए। अब तेरा व्रत कैसे पूरा होगा। गंगा शांत स्वर में बोली, अगर वह साधु सचमुच भूखा था तो भगवान प्रसन्न होंगे, और अगर वह भगवान की परीक्षा थी तब भी मैं अपने निर्णय से खुश हूं। जमुना कुछ वह पहली बार गंगा की अटूट श्रद्धा देखकर सोच में पड़ गई। उसी समय मंदिर का एक छोटा बालक दौड़ता हुआ गंगा की झोपड़ी की ओर आया। वह हांफते हुए बोला, गंगा काकी जल्दी चलो मंदिर के, पुजारी जी ने तुम्हें अभी बुलाया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी काम है और देर मत करना। गंगा तेज कदमों से मंदिर पहुंची। वहां पहले से ही गांव के बहुत से लोग खड़े थे। मंदिर के पुजारी और वहीं वृद्ध संत भी वहां बैठे हुए थे। सभी के चेहरों अलग ही शांति थी। गंगा ने अंदर जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और फिर पुजारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी पहले इधर आकर बैठ जा। गंगा चुपचाप बैठ गई। तभी वृद्ध संत उसकी ओर देखने लगे और बोले, बेटी कल रात तेरे घर एक साधु भोजन मांगने गया था, है ना। गंगा ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मेरे पास पारणा के लिए रखे थोड़े से फल ही थे, मैंने उन्हीं में से उन्हें दे दिए। संत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, क्या तुझे पता है वह साधु कौन था। गंगा ने धीरे से कहा, नहीं महाराज। संत बोले, बेटी उस साधु को किसी ने आज सुबह गांव में नहीं देखा। वह जैसे आया था वैसे ही अदृश्य हो गया। कई लोगों ने उसे खोजा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। यह सुनते ही पूरे मंदिर में फुसफुसाहट होने लगी। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। संत ने आगे, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कई रूपों में लेते हैं, कभी गरीब बनकर, कभी भूखे बनकर और कभी साधु बनकर। जिसने भूखे को भगवान समझकर भोजन कराया उसका दान सीधे भगवान तक पहुंच जाता है। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन बोली, प्रभु यदि सच में वह आपकी ही परीक्षा थी तो मुझे धन्य कर दिया। संत ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, अब शुभ समय निकट है,
आज द्वादशी पारणा पूरे नियम से करना। याद रख, व्रत तभी पूर्ण होगा जब श्रद्धा के साथ पारणा भी किया जाएगा। इतना कहकर संत ने मंदिर के सेवक को बुलाया। उन्होंने कहा, रसोई से थोड़ा ताजा दही और दूध ले आओ। कुछ ही देर में सेवक मिट्टी के पात्र में थोड़ा दही और एक लोटा दूध लेकर आ गया। गंगा घबरा गई। वह बोली, महाराज ये मेरे लिए क्यों? संत मुस्कुराकर बोले, ये मंदिर का प्रसाद है, भगवान ने तेरे भेजा है, तूने अपने पारणा का हिस्सा भी एक भूखे को दे दिया, अब भगवान अपने भक्त को खाली हाथ कैसे रहने देंगे? गंगा की आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। संत बोले, अब तुलसी के सामने बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर और शुभ मुहूर्त में फल, दूध और दही से अपना पूरा कर गंगा मंदिर के आंगन में तुलसी के पास बैठ गई। उसने पहले भगवान विष्णु का ध्यान किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे श्री हरि, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। ये पारणा मैं आपके प्रसाद के रूप में स्वीकार करती हूं। उसने सबसे पहले तुलसी को प्रणाम किया, फिर थोड़ा सा दूध ग्रहण किया, उसके बाद थोड़ा दही खाया और अंत में बचा हुआ फल भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। जैसे ही उसका पूरा हुआ, उसके मन में एक ऐसी शांति भर गई जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से मन पर रखा कोई भारी बोझ अचानक उतर गया हो। वह कुछ देर तक बंद किए भगवान का नाम लेती रही। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। तेज हवा का एक झोंका आया और मंदिर में रखे दीपक की लौ पहले से अधिक उज्जवल हो गई। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, ये भगवान की कृपा का संकेत है। गांव के लोगों ने भी एक स्वर में श्री हरि विष्णु भगवान की जय का उद्घोष किया। गंगा ने सिर झुका लिया। उसे किसी चमत्कार का अहंकार नहीं था, वो केवल भगवान का जवाब कर रही थी। उस दिन के बाद उसके मन का डर, अकेलापन और निराशा जैसे धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अब वो पहले से भी अधिक श्रद्धा से भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। लेकिन भगवान की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार भी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद पूरे इलाके में ऐसी भयंकर गर्मी पड़ने लगी कि खेत सूखने लगे, तालाबों का पानी खत्म होने लगा और गांव के लोगों के सामने पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया। शुरू में लोगों 2-4 दिन में बारिश हो जाएगी, लेकिन दिन बीतते गए और आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। खेतों की मिट्टी फटने लगी, पेड़ों के पत्ते सूख कर गिरने लगे। गांव का बड़ा तालाब जो कभी पानी से भरा रहता था, अब लगभग खाली हो चुका था। हर सुबह गांव की औरतें घड़े लेकर दूर दूर तक पानी की तलाश में जाती। कई बार उन्हें घंटों चलना पड़ता। जब तक वे लौटती तब तक दोपहर हो जाती, गंगा भी रोज आ जाती। वह अपना घड़ा भरने से पहले दूसरों के घड़े भरवाने में मदद करती। कोई बूढ़ी औरत थक जाती तो उसका घड़ा उठाकर घर तक छोड़ आती। कोई बच्चा प्यास से रोता तो अपने हिस्से का पानी उसे पिला देती। गांव वाले उसकी इस सेवा को देखकर हैरान होते। एक दिन हरिदास ने कहा, गंगा तू खुद इतनी गरीब है, फिर भी सबसे पहले दूसरों की चिंता करती है। आखिर तुझे अपने लिए भी तो सोचना चाहिए। गंगा मुस्कुराकर, हरिदास भैया, भगवान ने जितना दिया है उसमें सबका हिस्सा है। अगर मेरे कारण किसी की प्यास बुझ जाए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। हरिदास उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उधर गांव में पानी का संकट और बढ़ता जा रहा था। कुएं का पानी भी दिन ब दिन नीचे जा रहा था। लोग डरने लगे कि अगर कुछ और दिन बारिश नहीं हुई तो पूरे गांव में भूखमरी फैल जाएगी। इसी बीच गांव के मुखिया ने पंचायत बुलाई। सब लोग पर इकट्ठा हुए। मुखिया ने भारी आवाज में कहा, अब हालात अच्छे नहीं है, हमें पानी बचाकर इस्तेमाल करना होगा। कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पानी नहीं लेगा। सभी लोगों ने उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ लोगों के मन में डर बैठ चुका था। पड़ोस में रहने वाली जमुना भी वहीं बैठी थी। वो बोली, अब तो लगता है भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। इतने में मंदिर के पुजारी उठे और बोले, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। संकट के समय नहीं चाहिए, बल्कि श्रद्धा और सेवा बढ़ानी चाहिए। गंगा भी वहीं बैठी थी। उसने मन ही मन भगवान विष्णु का नाम लिया और निश्चय किया कि चाहे जितनी कठिनाई आए वह रोज मंदिर जाकर दीपक जरूर जलाएगी। उस शाम वह फिर मंदिर पहुंची। मंदिर में पहले जैसी भीड़ नहीं थी। लोग अपने अपने दुखों में उलझ गए थे, लेकिन गंगा पहले की तरह भगवान के सामने बैठी रही। उसने तुलसी को जल चढ़ाया, दीपक जलाया और धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगी। उसकी आंखों से अपने आंसू बहने लगे। वो बोली, हे श्री हरि, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस इस गांव पर कृपा कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, बूढ़े लोग परेशान हैं, आप सबके पालनहार हैं, कृपा कीजिए। प्रभु इतना कहकर वह देर तक प्रार्थना करती रही। अगले दिन सुबह जब वह
मजदूरी पर जाने के लिए निकली, तभी उसकी नजर अपनी झोपड़ी के पीछे पड़ी। वहां की मिट्टी बाकी जगहों से थोड़ी गीली दिखाई दे रही थी गंगा पहले तो, कि उसने सोचा इतने दिनों से बारिश नहीं हुई, फिर ये मिट्टी गीली कैसे है। वह धीरे धीरे उस जगह पहुंची, उसने हाथ से मिट्टी हटाई, अंदर से हल्की नमी महसूस हुई, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो वापस काम पर चली गई। शाम को लौटकर उसने फिर वही जगह देखी, इस बार भी मिट्टी वैसी ही नम थी। उसने पड़ोस के एक बुजुर्ग को बुलाकर दिखाया। बुजुर्ग ने भी मिट्टी को हाथ लगाया और बोले, ये बात तो नहीं आ रही, इतनी गर्मी में यहां नमी कैसे बनी हुई है। गांव के 2-3 और लोग भी वहां आ गए। सभी उस जगह को देखकर आश्चर्य करने लगे। हरिदास बोला, कल थोड़ा और खोद कर देखते हैं, शायद नीचे कहीं पानी हो। अगली सुबह सूरज निकलते ही कई गांव वाले फावड़े लेकर गंगा की झोपड़ी के पीछे पहुंच गए। गंगा ने पहले भगवान विष्णु का नाम लिया, फिर सबने मिलकर खुदाई शुरू की। पहले 1 फुट मिट्टी निकली, फिर 2 फुट, फिर 3 फुट। अचानक फावड़े की चोट के साथ नीचे से ठंडी मिट्टी दिखाई देने लगी। सबकी सांसें थम गई। थोड़ी और खुदाई की गई, तभी मिट्टी के बीच से पानी की एक पतली धार निकल आई। सब लोग खुशी से चिल्ला उठे। पानी निकल आया। कुछ ही देर में वह पतली धार तेज होने लगी। देखते ही देखते वहां साफ और मीठा पानी भरने लगा। गांव के लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जो जगह कल तक वही आज धरती के भीतर से निर्मल जल फूट रहा था। पुजारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेकर कहा, यह किसी साधारण घटना की तरह मत देखो, यह भगवान की कृपा का संकेत है, जिसने योगिनी एकादशी का व्रत और द्वादशी का पारणा पूरे विश्वास से किया। भगवान ने उसी की झोपड़ी के पास पूरे गांव के लिए जीवन का आधार भेज दिया है गंगा। यह सुनकर तुरंत बोली, महाराज मत कहिए, यह सब भगवान की दया है, इसमें मेरा कोई महत्व नहीं। उसने सबसे पहले अपने घड़े में पानी नहीं भरा। उसने कहा, पहले गांव के बूढ़े लोग पानी भरेंगे, फिर छोटे बच्चों वाले घर, उसके बाद बाकी लोग। गांव वाले उसकी विनम्रता देखकर भावुक हो गए। जमुना जो पहले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाती थी, आज उसकी आंखों में आंसू थे। वो गंगा के पास आई, उसके चरणों में बैठ गई और रोते हुए बोली, बहन माफ कर दे, मैंने तेरी श्रद्धा पर हंसी उड़ाई थी। आज समझ में आया कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। गंगा ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। वो बोली, बहन से गलती हो जाती है, भगवान से क्षमा मांग ले, वही सबसे बड़े दयालु हैं। उसी समय वही वृद्ध संत फिर से गांव में पहुंचे। उन्होंने जैसे ही झोपड़ी के पीछे बहते जल को देखा, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान फैल गई। उन्होंने गंगा की ओर देखा और बोले, बेटी, भगवान ने अभी केवल अपनी कृपा का संकेत दिया है, अब तेरे जीवन में जो होने वाला है उसे देखकर यह पूरा गांव योगिनी एकादशी के व्रत और पारणा का महत्व कभी नहीं भूल पाएगा। संत की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। संत धीरे धीरे उस जलधारा के पास पहुंचे। उन्होंने दोनों हथेलियों में थोड़ा सा पानी लिया, भगवान विष्णु का स्मरण किया और फिर बोले, यह केवल पानी नहीं है, यह उस श्रद्धा का फल है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान को समर्पित की गई थी। गांव के लोगों ने भी श्रद्धा से उस जल को माथे से लगाया। कुछ ही दिनों में उस स्थान पर छोटा सा कुआं बना दिया गया। पूरे गांव के लोग मिलकर पत्थर लगाने लगे। किसी ने मजदूरी नहीं ली। सबका कहना था कि यह पूरे गांव का सौभाग्य है। अब रोज सुबह सबसे पहले गंगा वहां पहुंचती, वो कुएं के पास लगाती, तुलसी का एक पौधा लगाया गया, उसकी सेवा करती, फिर भगवान विष्णु का नाम लेकर पहली बाल्टी निकालती और वहीं पानी मंदिर में अर्पित करती। उसके बाद गांव के लोग अपने अपने घड़े भरते। सबसे पहले बूढ़े, फिर महिलाएं, फिर छोटे बच्चे और आखिर में बाकी लोग। गंगा हमेशा सबसे अंत में पानी भरती, उसका यही स्वभाव था। पहले दूसरों का भला, बाद में अपना। धीरे धीरे इस चमत्कारी कुएं की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग दूर दूर से पानी लेने आने लगे, लेकिन गंगा किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। वो हमेशा कहती है, पानी मेरा नहीं है, यह भगवान विष्णु का प्रसाद है। प्रसाद कभी बेचा नहीं जाता। एक दिन पड़ोसी गांव का एक धनी व्यापारी वहां आया। उसने कुएं का पानी देखा और गंगा से बोला, मां, मैं इस जगह पर बड़ा चबूतरा बनवा दूंगा, बदले में बस इतना करना कि बाहर से आने वाले लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया करो, इससे अच्छी कमाई होगी। गंगा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा की कृपा का मूल्य पैसे से नहीं लगाया जाता। यदि इस जल पर किसी का अधिकार है तो केवल भगवान का है। जो प्यासा आएगा उसे बिना किसी भेदभाव के पानी मिलेगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और बिना किसी शर्त के कुएं के चारों ओर मजबूत पत्थर लगवाने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में वहां सुंदर चबूतरा बन गया। लोगों ने मिलकर तुलसी का बड़ा चौड़ा भी बनाया। अब हर एकादशी गांव के लोग वहीं एकत्र होकर भगवान विष्णु के भजन गाने लगे। योगिनी एकादशी आने पर पूरा गांव व्रत रखने लगा। जो लोग पहले व्रत को केवल एक परंपरा समझते थे, अब श्रद्धा से उसका पालन करने लगे।
गंगा सभी को एक ही बात समझाती, वो कहती भाइयों और बहनों, केवल व्रत रखने से काम पूरा नहीं होता, द्वादशी के दिन शुभ समय में पारणा अवश्य करना। भगवान ने नियम इसलिए बनाए हैं ताकि हमारी श्रद्धा पूरी हो सके, किसी को कठिन नियम नहीं बताती, सरल भाषा में समझाती। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, सच्चा मन चाहिए। फल मिले तो फल से पारणा करो, दूध मिले तो दूध से करो, दही मिले तो दही से करो। जो भी श्रद्धा से भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करोगे वही स्वीकार होगा, उसकी बात लोगों के दिल में उतर जाती। अब गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई। योगिनी एकादशी के अगले दिन जो परिवार सक्षम होता वह किसी गरीब को फल या दही देकर पारणा करवाता। कोई विधवा अकेली न कोई भूखा ना रहे, इसका भी लोग ध्यान रखने लगे। गंगा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न होती, वो मन ही मन भगवान विष्णु का धन्यवाद करती। समय बीतता गया। एक दिन वही जमुना जिसने कभी गंगा की भक्ति का मजाक उड़ाया था, रोती हुई उसके पास आई। उसका छोटा बेटा कई दिनों से बीमार था, गांव के वैद्य ने भी इलाज कर दिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा था। जमुना रोते हुए बोली, बहन मुझे अब किसी पर नहीं बचा, तू ही बता मैं क्या करूं। गंगा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, डर मत, भगवान पर विश्वास रख। आने वाली योगिनी एकादशी पर श्रद्धा से व्रत रखना, द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारणा करना, साथ ही किसी गरीब को भोजन या फल अवश्य देना, बाकी सब भगवान पर छोड़ देना। जमुना ने वैसा ही किया। योगिनी एकादशी का व्रत रखा, पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम लिया, द्वादशी के दिन शुभ समय में फल और दही से पारणा किया, फिर एक गरीब वृद्धा भोजन कराया। धीरे धीरे उसके बेटे का स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ ही दिनों में वह पहले की तरह खेलने कूदने लगा। जमुना की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। वह दौड़कर गंगा के पास आई और बोली, बहन ने मेरी सुन ली। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब भगवान विष्णु की कृपा और योगिनी एकादशी व्रत के साथ सही समय पर किए गए पारणा का फल है। अब पूरे क्षेत्र में गंगा को लोग सम्मान से गंगा माता कहकर बुलाने लगे, लेकिन गंगा कभी अभिमान नहीं आया। वह पहले की तरह साधारण कपड़े पहनती, मजदूरी भी करती और रोज मंदिर जाकर भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाती। उसे पता था कि जो कुछ मिला है वह केवल भगवान की कृपा से मिला है। एक रात योगिनी एकादशी के कुछ समय बाद जब गंगा मंदिर में भजन करते करते भगवान का ध्यान कर रही थी, तभी उसके सामने एक ऐसा दिव्य दृश्य प्रकट हुआ जिसने उसके जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य खोल। उस दिव्य दर्शन के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात मंदिर में बहुत कम लोग थे, भजन समाप्त हो चुका था, दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। गंगा भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने आंखें बंद करके बैठी थी। वो लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रही थी। धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। उसी समय मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। पहले उसे कि शायद दीपक की लौ तेज हो गई है, लेकिन कुछ ही क्षणों में पूरा मंदिर सुनहरी आभा से भर गया। चारों ओर ऐसी सुगंध फैल गई जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। गंगा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति से तेज प्रकाश निकल रहा है। उसका पूरा शरीर श्रद्धा से कांप उठा। वह तुरंत दोनों हाथ जोड़कर भूमि पर दंडवत लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटी। गंगा गंगा ने सिर उठाया। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं भगवान विष्णु उसे आशीर्वाद दे रहे हो। वह कांपती हुई आवाज में बोली, प्रभु क्या सचमुच ये आपका आशीर्वाद है? फिर वही मधुर स्वर सुनाई दिया, बेटी, जिसने दुख में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, जिसने भूखे को मेरा रूप समझकर भोजन कराया, जिसने योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखा और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारणा किया, उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। गंगा की आंखों आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बोली, प्रभु मुझसे तो कई भूलें भी हुई होंगी। उत्तर मिला, जो अपनी भूल मान लेता है और सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, उसके दोष भी धीरे धीरे मिट जाते हैं। कुछ क्षण बाद वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे कम होने लगा। मंदिर फिर पहले जैसा दिखाई देने लगा, लेकिन गंगा का मन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर अद्भुत शांति भर चुकी थी। अगली सुबह किसी को इस दिव्य अनुभव के बारे में नहीं बताया। वो पहले की तरह ही मजदूरी करने चली गई। रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को प्रणाम करती, कुएं की सफाई करती, मंदिर में दीपक जलाती, तुलसी की सेवा करती और भगवान का नाम लेती रहती। उसे लगता था कि सच्ची भक्ति का अर्थ चमत्कार सुनाना नहीं, बल्कि जीवन भर विनम्र बने रहना है। कुछ दिनों बाद गांव में फिर योगिनी एकादशी आने वाली थी। इस बार पूरा गांव पहले से ही तैयार था।
हर घर में सफाई होने लगी, लोग भगवान विष्णु की पूजा की तैयारी करने लगे। मंदिर को फूलों से सजाया गया। वृद्ध संत भी फिर गांव पहुंचे। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस बार केवल व्रत मत रखना, जो अकेले हैं, जो गरीब हैं, जो फल नहीं खरीद सकते, उनकी भी सहायता करना, तभी व्रत का पुण्य और बढ़ेगा। गांव वालों ने उनकी बात मान ली। किसी ने केले बांटे, किसी ने दही, किसी ने दूध, किसी ने फल, किसी ने गरीब परिवार के लिए फलाहार की व्यवस्था की। गंगा यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, यही तो भगवान की सच्ची पूजा है योगिनी। एकादशी का दिन आया, पूरे गांव ने श्रद्धा से व्रत रखा। रात भर भजन कीर्तन हुआ। अगली सुबह द्वादशी के शुभ समय में सभी लोगों ने विधि पूर्वक पारणा किया। सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया गया, फिर तुलसी को प्रणाम किया गया। उसके बाद सभी ने फल, दूध, दही और फलाहार ग्रहण किया। गांव का भक्ति से भर गया। उसी दिन वृद्ध संत ने सबके सामने गंगा को बुलाया। गंगा संकोच से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। संत बोले, आज मैं इस गांव को एक बात बताना चाहता हूं। सभी लोग शांत होकर सुनने लगे। संत ने कहा, जब मैं पहली बार इस गांव में आया था, तब मैंने एक गरीब विधवा को देखा था, जिसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त अन्न नहीं था, लेकिन उसके पास अटूट विश्वास था। आज उसी विश्वास ने पूरे गांव को बदल दिया है। उन्होंने आगे याद रखना, भगवान को सोने चांदी के भोग नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी के दिन श्रद्धा और नियम के साथ पारणा किया जाए। जिसने यह बात समझ ली, उसने इस व्रत का वास्तविक रहस्य समझ लिया। गांव के सभी लोगों ने एक साथ श्री हरि विष्णु भगवान की जय का उद्घोष किया। गंगा की आंखें नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, प्रभु तक ये शरीर है, तब तक आपका नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद से योगिनी एकादशी और पारणा की परंपरा उस गांव में कभी नहीं टूटी। हर वर्ष लोग श्रद्धा से व्रत रखते, विधि पूर्वक पालना करते और गरीबों की सहायता भी करते। लेकिन समय का नियम कभी नहीं बदलता। धीरे धीरे गंगा की आयु बढ़ने लगी। उसका शरीर अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। एक दिन उसे ऐसा आभास हुआ कि भगवान का बुलावा अब बहुत निकट है। उसी क्षण उसके जीवन की अंतिम लीला आरंभ होने वाली थी। उस दिन सुबह गंगा हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। उसने स्नान किया, तुलसी को जल चढ़ाया और भगवान विष्णु के मंदिर पहुंची। मंदिर में दीपक जलाकर वो काफी देर तक भगवान के चरणों में बैठी रही। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में अब कोई इच्छा शेष नहीं बची हो। पूजा पूरी होने के बाद वह कुएं के पास गई। पहले की उसने वहां सफाई की, आने वाले हर व्यक्ति को अपने हाथों से पानी पिलाया, छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिया और बुजुर्गों का सम्मान किया। गांव वालों ने देखा कि आज गंगा पहले से अधिक प्रसन्न दिखाई दे रही है। जमुना ने पूछा, बहन आज तो इतनी शांत क्यों लग रही है? गंगा मुस्कुराकर बोली, जब मन भगवान के चरणों में लग जाता है तब संसार की चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। उसकी बात सुनकर सब लोग भावुक हो गए। उसी शाम वृद्ध संत एक बार फिर गांव आए। उन्होंने गंगा को तो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बेटी तूने अपना जीवन सफल कर लिया। अब तेरे कारण इस गांव में हर वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखा जाएगा और लोग द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारणा भी करेंगे। यही सबसे बड़ा पुण्य है। गंगा ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। वह बोली, महाराज मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ हुआ वह भगवान विष्णु की कृपा से हुआ। संत बोले, यही तेरी सब विशेषता है। भगवान जिस भक्त को ऊंचा उठाते हैं उसके मन में अहंकार नहीं आने देते। इसके बाद गंगा ने पूरे गांव के लोगों को अपने घर बुलाया। सभी आश्चर्यचकित थे। गंगा ने सबको बैठाकर कहा, मैं तुम सबसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं। जब भी योगिनी एकादशी आए, केवल अपने परिवार के लिए मत सोचना। किसी गरीब, किसी विधवा, किसी भूखे या किसी असहाय को भी फल, दूध या दही देकर पारणा करवाना। भगवान उसी सेवा सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हम वचन देते हैं कि यह परंपरा कभी नहीं टूटेगी। हरिदास आगे बढ़ा और बोला, गंगा बहन आज से इस कुएं की देखभाल पूरे गांव की जिम्मेदारी होगी। पुजारी ने भी कहा, हर योगिनी एकादशी की कथा यहीं सुनाई जाएगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी पारणा का महत्व कभी ना भूलें। यह सुनकर गंगा की आंखें भर आई। उसने भगवान विष्णु की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। कुछ दिन गंगा का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब वो पहले की तरह मजदूरी नहीं कर पाती थी, लेकिन मंदिर जाना उसने नहीं छोड़ा। चाहे शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, वह भगवान के दर्शन अवश्य करती। एक रात वह भगवान विष्णु का नाम लेते लेते गहरी ध्यान अवस्था में चली गई। उसी समय उसे फिर वहीं दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस बार उसने देखा कि भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान है। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल रही है। भगवान ने मुस्कुरा, बेटी गंगा तेरी भक्ति, तेरी सेवा और योगिनी एकादशी के व्रत तथा विधि पूर्वक पारणा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब
तेरे इस पृथ्वी लोक का समय पूरा होने वाला है, भय मत कर, मैं स्वयं तुझे अपने धाम ले जाऊंगा। गंगा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना है, इस गांव पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। जो भी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखे और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारणा करे, उसके जीवन के दुख दूर कर भगवान ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और बोले ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। अगली सुबह गंगा ने मंदिर जाकर भगवान के चरणों में सिर झुकाया। उसे भीतर ही भीतर विश्वास हो चुका था कि अब उसके जीवन का अंतिम समय निकट है और बहुत जल्द भगवान स्वयं उसे अपने श्री चरणों में स्थान देने वाले हैं। उस दिन भी गंगा ने वही किया जो वह जीवन भर करती आई थी। सब पहले तुलसी को जल चढ़ाया, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया, फिर कुएं के पास जाकर उसकी सफाई की, आने वाले हर व्यक्ति को अपने हाथों से पानी पिलाया, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी का हाल पूछा और हर मिलने वाले से केवल एक ही बात कही, भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से रखना और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारणा अवश्य करना। यही जीवन का सबसे बड़ा धन है। गांव के लोगों उसकी बातें कुछ अलग लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे अंतिम बार मिल रही हो। शाम को पूरे गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए, भजन कीर्तन शुरू हुआ। गंगा भी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र चल रहा था। भजन समाप्त होने के बाद भी वह ध्यान में बैठी रही। अचानक मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपकों की लौ पहले से कई गुना अधिक चमकने लगी। पूरे मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल गई। वहां बैठे सभी आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। उसी समय गंगा के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उसने धीरे से भगवान की मूर्ति की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर उसे अपने धाम आने का संकेत दे रहे हों। गंगा ने अंतिम बार कहा, हे प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने एक गरीब और असहाय स्त्री का जीवन सफल कर दिया। मेरी एक ही प्रार्थना है, जो भी भक्त श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखे और द्वादशी के दिन नियम पूर्वक पारणा करे, उसके जीवन के सभी दुख दूर कर देना। इतना कहते ही उसने भगवान का नाम लिया, श्री हरि विष्णु, और शांत भाव से भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसी किसी को अपने सबसे प्रिय से मिलने पर होती है। मंदिर में सभी लोग समझ गए कि गंगा इस संसार को छोड़कर भगवान विष्णु के श्री चरणों में चली गई है। पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन किसी को यह दुख नहीं था कि गंगा चली गई। सबको यह संतोष था कि भगवान ने अपनी सच्ची भक्त को अपने धाम में स्थान दिया। अगले दिन पूरे गांव ने मिलकर गंगा का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद उसी कुएं के पास एक छोटा सा तुलसी चौरा और भगवान विष्णु का सुंदर मंदिर बनवाया गया। आज भी हर एकादशी पर उस गांव में सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा होती है, फिर पूरी श्रद्धा से व्रत रखा जाता है, रात भर भजन कीर्तन किया जाता है और द्वादशी के दिन शुभ समय में विधि पूर्वक पालना किया जाता है। उस दिन गांव का कोई भी गरीब, भूखा या असहाय व्यक्ति बिना फलाहार के नहीं रहता। हर परिवार किसी न किसी जरूरतमंद को फल, दूध, दही या प्रसाद देकर पालना करवाता है। गांव के बुजुर्ग बच्चों को की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, सच्ची भक्ति धन से नहीं श्रद्धा से होती है। भगवान के सामने छोटा बड़ा कोई नहीं होता। जो भक्ति योगिनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखता है और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक करता है, भगवान विष्णु उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं, उसके पाप नष्ट होते हैं, दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि योगिनी एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उसका पारणा भी है। यदि व्रत श्रद्धा से रखा जाए और द्वादशी के दिन शुभ समय में भगवान का स्मरण करके फल, दूध, दही या सात्विक फलाहार से पारणा किया जाए तो व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा जीवन पर बनी रहती है। पारणा का महत्व भाइयों और बहनों, योगिनी का व्रत केवल उपवास करने का नाम नहीं है। यह व्रत द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारणा करने पर ही पूर्ण माना जाता है। पारणा का उचित समय द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और शुभ मुहूर्त के भीतर होता है। पारणा के समय फल, दूध, दही, साबूदाना या सात्विक फलाहार ग्रहण करना शुभ माना जाता है। बिना पारणा के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता।
विधि पूर्वक पारणा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं का नाश होता है, जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। गंगा की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि भगवान को धन दौलत नहीं, सच्ची श्रद्धा, सेवा, विनम्रता और नियमों का पालन प्रिय है। योगिनी एकादशी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। बोलिए प्रेम से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।